गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं प्रणमामि पुनः पुनः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड का 92 अध्याय ये कल पूरा हुआ। राजसिंह भगवान श्री राम का ऐसा सर्वगुण संपन्न यज्ञ अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष से भी अधिक काल तक चलता रहा। उसमें कभी किसी बात की कमी नहीं हुई। अगले अध्याय में इस प्रकार वह अत्यंत अद्भुत यज्ञ जब चालू हुआ, उस समय भगवान वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों के साथ उसमें शीघ्रतापूर्वक पधारे। उन्होंने उस दिव्य एवं अद्भुत यज्ञ का दर्शन किया और ऋषियों के लिए जो बाड़े बने थे उनके पास ही उन्होंने अपने लिए भी सुंदर पर्णशालाएं बनवाईं। वाल्मीकि जी के सुंदर बाड़े के समीप अन्न आदि से भरे पूरे बहुत से छकड़े खड़े कर दिए गए थे। साथ ही अच्छे अच्छे फल और मूल भी रख दिए गए थे। राजा श्री राम तथा बहुसंख्यक महात्मा मुनियों द्वारा भली भांति पूजित एवं सम्मानित हो महातेजस्वी आत्मज्ञानी वाल्मीकि मुनि ने बड़े सुख से वहाँ निवास किया। उन्होंने अपने हृष्ट पुष्ट 2 शिष्यों से कहा, तुम दोनों भाई एकाग्र चित्त हो सब और घूम फिरकर बड़े आनंद के साथ संपूर्ण रामायण काव्य का गान करो। ऋषियों और ब्राह्मणों के पवित्र स्थानों पर, गलियों में, राजमार्गों पर तथा राजाओं के वास स्थानों में भी इस काव्य का गान करना। अभी ये नैमिषारण्य में है तो वहीं की घटना है। तो वहाँ राजमार्ग का अर्थ है कि जहाँ राम जी का निवास है उस मार्ग में भी, और सर्वत्र जा के ऋषियों में, ब्राह्मणों के पवित्र स्थानों में पूरा नगर ही बस गया है नैमिषारण्य में। तो गलियों में और जो राजा आए हुए हैं उनके वास स्थानों में भी इस काव्य का गान करना। श्री रामचंद्र जी का जो गृह बना है उसके दरवाजे पर जहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कार्य कर रहे हैं वहाँ तथा ऋत्विजों के आगे भी इस काव्य का विशेष रूप से गान करना चाहिए। अभी लव कुश दोनों को पता नहीं है कि राम जो हैं, श्री राम हमारे पिता हैं। तो वाल्मीकि जी ये कह रहे हैं कि उनके गृह के समक्ष, उनके दरवाजे पर विशेष रूप से गान करना चाहिए। यहाँ पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मीठे फल लगे हैं। भूख लगने पर उनका स्वाद ले लेकर इस काव्य का गान करते रहें, क्योंकि घूमते हुए गान करेंगे तो प्रतिदिन 20 सर्ग का गान करना है। आगे ये बात आवेगी तो भूख भी लगेगी, तो कोई बात नहीं, जो मीठे फल लगे हैं उनका स्वाद ले लेकर। अच्छा, हे बच्चों, यहाँ के सुमधुर फल मूलों का भक्षण करने से न तो तुम्हें कभी थकावट होगी और न तुम्हारे गले की मधुरता ही नष्ट होने पाएगी। बड़ा ध्यान देना पड़ता है गाने वालों को। यदि महाराज कोई खट्टा फल आ गया तो
गला खराब हो जाता है। तो यहाँ के फलों की ये विशेषता है कि थकावट भी नहीं होगी और गले की मधुरता भी नष्ट नहीं होने पाएगी। यदि महाराज श्री राम तुम दोनों को गान सुनने के लिए बुलावें तो तुम उनसे तथा वहाँ बैठे हुए ऋषि मुनियों से यथा योग्य विनयपूर्ण बर्ताव करना। पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं वाल्मीकि जी, क्योंकि इनको पता है कि क्या होगा, तो इसलिए पहले से ही कह रहे हैं कि मैंने पहले भिन्न भिन्न संख्या वाले श्लोकों से युक्त रामायण काव्य के सर्गों का जिस तरह तुम्हें उपदेश दिया है, इन दोनों ने कंठस्थ कर लिया था, तो उसी के अनुसार प्रतिदिन 20-20 सर्गों का मधुर स्वर से गान करना। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, धन की इच्छा से थोड़ा सा भी लोभ न करना। आश्रम में रहकर फलमूल भोजन करने वाले वनवासियों को धन से क्या काम। अच्छा, कल्पना करो कि रघुनाथ जी पूछें कि तुम दोनों किसके पुत्र हो, तो कह रहे हैं कि तुम दोनों महाराज से इतना ही कह देना कि हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। ये वीणा के 7 तार हैं, इनसे बड़ी मधुर आवाज़ निकलती है। इसमें अपूर्व स्वरों का प्रदर्शन करने वाले ये स्थान बने हैं। इनके स्वरों को झंकृत करके मिलाकर सुमधुर स्वर में तुम दोनों भाई काव्य का गान करो और सर्वथा निश्चिंत रहो। कहाँ से गान करना है? आरंभ से, बालकांड से, आरंभ से ही इस काव्य का गान करना चाहिए। तुम लोग ऐसा कोई बर्ताव न करना जिससे राजा का अपमान हो, क्योंकि राजा धर्म की दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों का पिता होता है। राजा का अभिषेक किया जाता है, उसमें सब देवताओं की स्थापना की जाती है, तो राजा जो है वो धर्म की दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों का पिता होता है। अतएव तुम दोनों भाई प्रसन्न और एकाग्र चित्त होकर कल सवेरे से ही वीणा के लय पर मधुर स्वर से रामायण गान आरंभ कर दो। इस तरह बहुत कुछ आदेश देकर वरुण के पुत्र परम उदार महामुनि वाल्मीकि चुप हो गए। मुनि के इस प्रकार आदेश देने पर मिथिलेश कुमारी सीता के वे दोनों शत्रु दमन पुत्र बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे, यह कहकर वहाँ से चल दिए। शुक्राचार्य की बनाई हुई नीति संहिता को धारण करने वाले अश्विनी कुमारों की भांति ऋषि की कही हुई उस अद्भुत वाणी को हृदय में धारण करके वे दोनों कुमार मन ही मन उत्कंठित हो वहाँ रात भर सुख से रहे। रात बीतने पर, अगला अध्याय, रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तो स्नान संध्या के पश्चात समिधा होम का कार्य पूरा करके वे दोनों भाई ऋषि के बताए अनुसार वहाँ संपूर्ण रामायण का गान करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने भी वह गान सुना जो पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए नियमों के अनुकूल था। संगीत की विशेषताओं से युक्त स्वरों के अलापने की अपूर्व शैली थी। बहुसंख्यक प्रमाणों यानी ध्वनि परिच्छेद के साधन भूत, द्रुत, मध्य और विलंबित, इन तीनों की आवृत्तियों अथवा सप्तविध स्वरों के भेद की सिद्धि के लिए बने हुए स्थानों से बंधा हुआ वीणा की लय से मिलता हुआ उन दोनों बालकों का वह मधुर गान सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। यानी इतना संगीत से बिल्कुल प्रामाणिक, कोई कहीं गड़बड़ी नहीं है, और इतना सुंदर गान कौन कर रहे हैं। तो 4, 5, 6, 7 ये 4 श्लोकों का एक साथ में अन्वय किया है। तदनंतर पुरुष सिंह राजा श्री राम ने कर्मानुष्ठान से अवकाश मिलने पर बड़े बड़े मुनियों, राजाओं, वेद वेदता पंडितों, पौराणिकों, वैयाकरणों, बड़े बूढ़े ब्राह्मणों, स्वरों और लक्षणों के ज्ञाताओं, गीत सुनने के लिए उत्सुक द्विजों, सामुद्रिक लक्षणों तथा संगीत विद्या के जानकारों, विशेषतः निगमागम के विद्वानों अथवा पूर्ववासियों, भिन्न भिन्न छंदों के चरणों
उनके गुरु लघु अक्षरों तथा उनके संबंधों का ज्ञान रखने वाले पंडितों, वैदिक छंदों के परिनिष्ठित विद्वानों, स्वरों की हर्ष व दीर्घ आदि मात्राओं के विशेषज्ञों, ज्योतिष विद्या के पारंगत पंडितों, कर्मकांडियों, कार्यकुशल पुरुषों, विभिन्न भाषाओं और चेष्टा तथा संकेतों को समझने वाले पुरुषों एवं सारे महाजनों को बुलवाया। बहुत बड़ी लिस्ट है। इतना ही नहीं, तर्क के प्रयोग में निपुण नैयायिकों, युक्तिवादी एवं बहुज्ञ विद्वानों, छंदों, पुराणों और वेदों के ज्ञाता द्विजवरों, चित्रकला के जानकारों, धर्मशास्त्र के अनुकूल सदाचार के ज्ञाताओं, दर्शन एवं कल्पसूत्र के विद्वानों, नृत्य और गीत में प्रवीण पुरुषों, विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाताओं, नीति निपुण पुरुषों तथा वेदांत के अर्थ को प्रकाशित करने वाले ब्रह्मवेत्ताओं को भी वहाँ बुलवाया। पूर्ववासियों को भी गिना दिया, तो कोई छूटा तो है नहीं। इन सब को एकत्र करके भगवान श्री राम ने रामायण गान करने वाले उन दोनों बालकों को सभा में बुलाकर बिठाया। बड़ी भारी लंबी चौड़ी सभा थी, सब लोग आके बैठ गए हैं। अब इन दोनों बालकों को बुलाकर सभासदों में श्रोताओं का हर्ष बढ़ाने वाली बातें होने लगी परस्पर आपस में। उसी समय दोनों मुनि कुमारों ने गाना आरंभ किया। श्री राम जी ने संकेत किया और इन्होंने सुनाया। फिर तो मधुर संगीत का तार बंध गया। बड़ा अलौकिक गान था। ये वस्तु की विशेषताओं के कारण सभी श्रोता मुग्ध होकर सुनने लगे। जो गाई हुई वस्तु यानी श्री राम जी का चरित्र, तो उसकी तो विशेषता है ही है, तो उसके कारण सभी श्रोता मुग्ध होकर सुनने लगे। किसी को तृप्ति नहीं होती थी। मुनियों के समुदाय और महापराक्रमी भूपाल सभी आनंद मग्न होकर उन दोनों की ओर बारंबार इस तरह देख रहे थे मानो उनकी रूप माधुरी को नेत्रों से पी रहे। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब इस प्रकार का कोई कार्यक्रम होने वाला होता है तो सरस्वती दौड़ी हुई आती और आखिर और जो गाने वाले हैं उनके उसमें वाक में समा जाती। पर कल्पना करो कि वहाँ कोई ठाकुर जी के तो गान हो नहीं रहा है, कोई ऐसे ही प्राकृतिक गान हो रहा है। तो सरस्वती आई तो सही, पर जब उसको लगा कि यहाँ ठाकुर जी का गान नहीं हो रहा है तो बड़ी बेचारी दुखी हो जाती है और फिर लौट जाती। तो इसलिए यहाँ तो ये जो वस्तु है उसकी विशेषताओं के कारण सभी श्रोता मुग्ध होकर सुनने लगे। यानी सरस्वती जी का भी पूरा वहाँ पूर्ण कृपा। मुनियों के समुदाय और महापराक्रमी भूपाल सभी आनंद मग्न होकर उन दोनों की ओर बारंबार इस तरह देख रहे थे मानो उनकी रूप माधुरी को नेत्रों से पी रहे। यानी गायन तो अपनी जगह है, पर उन दोनों का जो आगे वर्णन आवेगा बिल्कुल भगवान राम की तरह दिख रहे थे। वे सब एकाग्र चित्त हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों कुमारों की आकृति श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल मिलती जुलती। ये बिंब से प्रकट हुए प्रतिबिंब के समान जान पड़ते। यदि इनके सिर पर जटा न होती और ये वल्कल न पहने होते तो हमें श्री रामचंद्र जी में तथा गान करने वाले इन दोनों कुमारों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। नगर और जनपद में निवास करने वाले मनुष्य जब इस प्रकार बातें कर रहे थे उस समय नारद जी के द्वारा प्रदर्शित प्रथम सर्ग, वाल्मीकि रामायण जब हमने शुरू किया तो प्रथम सर्ग में नारद जी वाल्मीकि जी ने नारद जी को प्रश्न किया कि इस समय पूरे विश्व में कोई आदर्श महापुरुष है क्या। तब उस समय नारद जी ने ये प्रथम सर्ग में ही जवाब दिया है कि हाँ है, और श्री राम जी का वर्णन किया। तो बता रहे हैं कि अब वो जो नारद जी के द्वारा प्रदर्शित प्रथम सर्ग मूल रामायण का आरंभ से ही गान
प्रारंभ हुआ, क्योंकि वाल्मीकि जी ने कहा था कि आरंभ से ही करना है, तो वहाँ से लेकर 20 सर्गों तक का उन्होंने गान किया। अब 20 सर्ग यानी हम लोग तो यहाँ आधा घंटा करते हैं, 3-4 सर्ग हो पाते हैं, वो भी छोटे छोटे हों तो कोई कोई सर्ग 125 श्लोक, तो वो तो एक आधा भी नहीं हो पाता। तो 20 सर्गों तक जब गान किया है तो स्वाभाविक है अपराह्न का समय हो गया। उतनी देर में 20 सर्गों का गान सुनकर भ्रातृवत्सल श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत से कहा, क्या कहते हैं भरत से, हे काकुस्थ, तुम इन दोनों महात्मा बालकों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में शीघ्र प्रदान करो। इसके सिवाय यदि और किसी वस्तु के लिए इनकी इच्छा हो तो उसे भी शीघ्र ही दे दो। आज्ञा पाकर भरत शीघ्र ही उन दोनों बालकों को अलग अलग स्वर्ण मुद्राएं देने लगे, किंतु उस दिए जाते हुए सुवर्ण को कुश और लव ने नहीं ग्रहण किया। वे दोनों महामनस्वी बंधु विस्मित होकर बोले, इस धन की क्या आवश्यकता है, हम वनवासी हैं, जंगली फल मूल से जीवन निर्वाह करते हैं, सोना चांदी वन में ले जाकर क्या करेंगे। उनके ऐसा कहने पर सब श्रोताओं के मन में बड़ा कौतूहल हुआ, यानी गायन किया इसलिए जाता है कि पुरस्कार मिले, और तो और पहले ही आश्चर्यचकित थे, और जब ये जवाब सुना तो और आश्चर्यचकित हो गए। तो श्रोता और श्री राम सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब श्री रामचंद्र जी यह सुनने के लिए उत्सुक हुए कि इस काव्य की उपलब्धि कहाँ से हुई है। फिर उन महातेजस्वी रघुनाथ जी ने दोनों मुनि कुमारों से पूछा, इस महाकाव्य की श्लोक संख्या कितनी है, इसके रचयिता महात्मा कवि का आवास स्थान कौन सा है, इस महान काव्य के कर्ता कौन मुनीश्वर है और वे कहाँ हैं। जवाब दिया, हे महाराज, जिस काव्य के द्वारा आपके संपूर्ण चरित्र का प्रदर्शन कराया गया है उसके रचयिता भगवान वाल्मीकि हैं और वे इस यज्ञ स्थल में पधारे हुए हैं। तो ये वाल्मीकि जी ने बता दिया, जो ये यज्ञ करवा रहे हैं उसी का गान इस काव्य में हमने किया। इनको पता तो था नहीं, पर कंठस्थ था पूरा। तो अब जब पूछा गया तो ये बताया कि आपके इस संपूर्ण चरित्र का प्रदर्शन इस काव्य में कराया गया है, और उसके जो रचयिता हैं वो बता दिया कि आए हुए हैं। उन तपस्वी कवि के बनाए हुए इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक और 100 उपाख्यान है। ये भी बताया कि ये भी पूछा कि कितने श्लोक संख्या है, वो भी बता दी, और उपाख्यान छोटे मोटे जो कथाएं हैं वो 100 के करीब है। हे राजन, उन महात्मा ने यानी वाल्मीकि जी ने आदि से लेकर अंत तक 500 सर्ग, अध्याय तथा 6 कांडों का निर्माण किया है। तो वाल्मीकि रामायण का ये जो उत्तरकांड है इसको परिशिष्ट माना गया है। वाल्मीकि रामायण को 6 कांडों में ही वहाँ पूरा माना जाता है। तो जो वाल्मीकि का अनुष्ठान वाल्मीकि रामायण का करते हैं, पाठ करते हैं, तो दोनों विधियाँ दी गई हैं। पहले तो 6 कांडों का कहाँ विश्राम देना चाहिए, 1 महीने का पारायण करना हो, और कोई 7 कांडों का पारायण करना चाहे तो उसकी विधि भी दी हुई है कि उनको कहाँ विश्राम, प्रतिदिन का विश्राम स्थल जैसे भागवत का है वैसे वाल्मीकि रामायण का भी बताया गया है शुरू में। तो ये 6 कांडों का इसका निर्माण हुआ है। इनके सिवाय उन्होंने उत्तरकांड की भी रचना की। हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि ने ही उन सब का निर्माण किया है। उन्हीं ने आपके चरित्र को महाकाव्य का रूप दिया है। इसमें आपके जीवन तक की सारी बातें आ गई हैं। आपके जीवन तक की का अर्थ है, अभी ये यज्ञ हो रहा है, अभी तो काफ़ी आयु है भगवान की, मतलब मानव लीला कर रहे हैं,
तो जीवन तक की मतलब अंत तक की सब घटनाएं इसमें आ गई। यही वाल्मीकि रामायण की विशेषता है कि अभी जो घटनाएं नहीं हुई हैं उसका भी वर्णन वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में कर दिया। तो उसी को कह रहे हैं कि इसमें आपके जीवन तक की, यानी आगे आवेगा उत्तरकांड में कैसे लीला स्मरण करेंगे आदि। तो अभी तो जो है यज्ञ चल रहा है, तो उत्तरकांड में यानी पहले ही सुना देंगे 20-20 सर्ग सुनाते हुए, तो वो भी यहाँ इसमें आ गया है। हे महारथी नरेश, यदि आपने इसे सुनने का विचार किया हो तो यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर इसके लिए निश्चित समय निकालिए और अपने भाइयों के साथ बैठकर इसे नियमित रूप से सुनिए। अब चूँकि ये अपराह्न तक तो ये स्वयं ठाकुर जी ने ही सबको बुलाया था श्री राम ने, पर आगे भी क्योंकि अभी तो यज्ञ तो 1 साल चला, तो जब वाल्मीकि जी पहुँचे हैं तो पर्याप्त समय था। कल्पना करें कि 1 महीना भी रहा होगा तो 20-20 सर्ग करके आराम से 1 महीने के अंदर। तो इसलिए कह रहे हैं कि अलग से हमको समय दीजिए और वो यज्ञ के अतिरिक्त वो समय होना चाहिए। यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर इसके लिए निश्चित समय निकालिए और अपने भाइयों के साथ बैठकर इसे नियमित रूप से सुनिए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा, हम इस काव्य को सुनेंगे। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी की आज्ञा ले दोनों भाई कुश और लव प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर गए जहाँ मुनिवर वाल्मीकि जी ठहरे हुए थे। श्री रामचंद्र जी भी महात्मा मुनियों और राजाओं के साथ उस मधुर संगीत को सुनकर यज्ञ मंडप में चले गए। इस प्रकार प्रथम दिन कतिपय सर्गों से युक्त सुंदर स्वर मधुर शब्दों से पूर्ण, ताल और लय से संपन्न तथा वीणा के लय की व्यंजना से युक्त वह काव्य गान जिसे कुश और लव ने गाया था, श्री राम ने सुना। 94 वहाँ अध्याय यहाँ विश्राम को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ऋषियों, राजाओं और वानरों के साथ कई दिनों तक वह उत्तम रामायण गान सुनते रहे। सुग्रीव जी के साथ जितने भी आए हुए थे वो भी बैठते थे। उस कथा से ही उन्हें यह मालूम हुआ कि कुश और लव दोनों कुमार सीता के ही सुपुत्र। हनुमान जी के बारे में तो आया है कि व्याकरण के उद्भट विद्वान थे। भगवान राम को कहना पड़ा लक्ष्मण को, जब पहली बार मिलना हुआ है, तो जैसे ही संस्कृत में बोले हैं हनुमान जी, वहाँ भगवान ने कहा है कि एक भी अशुद्धि नहीं है। प्राय संस्कृत वाले व्याकरण की अशुद्धि बहुत कम ऐसे होते हैं, परंतु जो महर्षि का बहुत सुंदर संस्कृत का ज्ञान था, और ऐसे लोग जिन्हों को होता है संस्कृत का ज्ञान, कोई भी श्लोक बोलता है या कुछ भी पढ़ता है और अशुद्ध बोलता है तो बहुत खटकता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ऋषियों, राजाओं और वानरों के साथ कई दिनों तक वह उत्तम रामायण गान सुनते रहे। तो ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वानर लोग क्या सुनेंगे। वानर लोग जो है वो सभी कुछ संध्या वंदन और सब जैसे सब करते थे। उस कथा से ही उन्हें यह मालूम हुआ कि कुश और लव दोनों कुमार सीता के ही सुपुत्र हैं। कथा से ही ये बात पता लग गई। हालांकि वाल्मीकि जी ने तो कहा कि अगर पूछे तो इतना ही कहना है कि हम दोनों वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, पर लोगों को पता लग गया कथा में, यानी उत्तरकांड की कथा में। ये जानकर सभा के बीच में बैठे हुए श्री रामचंद्र जी ने शुद्ध आचार विचार वाले दूतों को बुलाया और अपनी बुद्धि से विचार कर कहा, तुम लोग यहाँ से भगवान वाल्मीकि मुनि के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेश करो। अब यहाँ यद्यपि उनको प्रथम दिन ही पता लग गया था कि वाल्मीकि जी द्वारा
काव्य की रचना हुई है, पर प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो ऋषि लोग हैं वही राजा के पास जाते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि अब जब उत्तरकांड की कथा आ गई और उत्तरकांड की कथा में जब इनको पता लगा है कि सीता के दोनों पुत्र हैं, तब जाके ये भेज रहे हैं दूतों को, है ना। तो यानी प्राय पूरी कथा हो गई है, तब ये वाल्मीकि जी को संदेश जा रहा है। तो क्यों वाल्मीकि जी को बुला रहे हैं? तुम लोग यहाँ से भगवान वाल्मीकि मुनि के पास जाओ और उनसे मेरा ये संदेश कहो। बुला नहीं रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश है? यदि सीता का चरित्र शुद्ध है, यानी आपने जिस प्रकार वर्णन किया है उत्तरकांड में, ये बात उन्होंने कह दी। अभी वो घटना नहीं आई है जिसमें सीता जी रसातल में चली गई है। तो चरित्र शुद्धि के बारे में जो बात सुनी है, तो ये संदेश भेज रहे हैं कि तुम उनसे ये संदेश कहो कि यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और यदि उनमें किसी तरह का पाप नहीं है, तो वे आप महामुनि की अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें। तुम इस विषय में महर्षि वाल्मीकि तथा सीता के भी हार्दिक अभिप्राय को जानकर शीघ्र मुझे सूचित करो कि क्या वे यहाँ आकर अपनी शुद्धि का विश्वास दिलाना चाहती हैं। कल सवेरे मिथिलेश कुमारी जानकी भरी सभा में आवें और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करें। ये संदेश भेजा जा रहा है। और श्री रघुनाथ जी का ये अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर दूत उस बाड़े में गए जहाँ मुनिवर वाल्मीकि विराजमान थे। महात्मा वाल्मीकि अमित तेजस्वी थे और अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उन दूतों ने उन्हें प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी के वचन मधुर एवं कोमल शब्दों में कह सुनाए। उन दूतों की वह बात सुनकर और श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को समझकर वे महातेजस्वी मुनि इस प्रकार बोले, ऐसा ही होगा, यानी कल सीता जी आ जाएंगे। तुम लोगों का भला हो। श्री रघुनाथ जी जो आज्ञा देते हैं सीता वही करेगी, क्योंकि पति स्त्री के लिए देवता है। मुनि के ऐसा कहने पर वे सब राजदूत महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी के पास लौट आए। उन्होंने मुनि की कही हुई सारी बातें जो की त्यों कह सुनाई। महात्मा वाल्मीकि की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वहां आए हुए ऋषियों तथा राजाओं से कहा, आप सब पूज्यपाद मुनि शिष्यों सहित सभा में पधारें। यानी वहाँ बहुत सारे ऋषि भी थे, तो ऋषि लोगों को कहा कि आप अपने शिष्यों सहित, है ना, पधारें। और राजाओं को भी बुलाया, सेवकों सहित राजा लोग भी उपस्थित हों तथा दूसरा भी जो कोई सीता की शपथ सुनना चाहता हो वह आ जाए। इस प्रकार सब लोग एकत्र होकर सीता का शपथ ग्रहण देखें। महात्मा राघवेंद्र का यह वचन सुनकर समस्त महर्षियों के मुख से महान साधुवाद की ध्वनि गूंज उठी। राजा लोग भी महात्मा रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए बोले, हे नरश्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर सभी उत्तम बातें केवल आप में ही संभव हैं, दूसरे किसी में नहीं। पहले त्याग दिया जाना और अब अगर ये अपनी शुद्धता प्रमाणित कर देती हैं तो प्रश्न उठता है कि उसी समय जब लोकापवाद हुआ और ये शुद्धता प्रमाणित करने के लिए कह सकते थे, पर उस समय ऐसा माहौल नहीं था। अब ये अश्वमेध यज्ञ के बाद माहौल परिवर्तन हुआ है और अब ये जो लवकुश ने गान किया है तो उसको सुन के वो अयोध्यावासी भी सब आए हुए हैं। तो खैर अभी तो खास खास राजाओं और मुनियों को बुला रहे हैं कि जो भी देखना चाहें। इस प्रकार दूसरे तो वो तो बात तो फैल ही जाएगी, जो लोकापवाद करने वाले हैं वो भी आवेंगे ही। तो इस प्रकार दूसरे दिन सीता से शपथ लेने का निश्चय करके शत्रुसूदन श्री राम ने उस समय सबको विदा कर दिया। इस प्रकार दूसरे दिन सवेरे सीता से शपथ लेने का निश्चय करके महानुभाव महात्मा राजसिंह श्री राम ने उन सब मुनियों और नरेशों को
अपने अपने स्थान पर जाने की अनुमति देगी। 96वें अध्याय। रात बीती, सवेरा हुआ और महातेजस्वी राजा श्री रामचंद्र जी यज्ञशाला में पधारे। उस समय उन्होंने समस्त ऋषियों को बुलवाया। सबके नाम दिए हैं यहाँ, करीब करीब 24-25 ऋषि हैं। ये तथा दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले सभी बहुसंख्यक महर्षि कौतूहलवश वहाँ एकत्र हुए। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप आदि, विश्वामित्र, वामन, वीरजीवी, मार्कंडेय, गर्ग, चमन, शतानंद, भरद्वाज, अग्निपुत्र, सुप्रभ, नारद जी भी हैं। नारद जी और पार्वती मामा भांजे हैं, गौतम, कात्यायन आदि आदि। महापराक्रमी राक्षस और महाबली वानर, ये सभी महामना कुतूहलवश वहाँ आए। नाना देशों से पधारे वे तीक्ष्ण व्रतधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्रों की संख्या में वहाँ उपस्थित हुए। सीता जी का शपथ ग्रहण देखने के लिए ज्ञाननिष्ठ, कर्मनिष्ठ और योगनिष्ठ सभी तरह के लोग पधारे थे। राजसभा में एकत्र हुए सब लोग पत्थर की भांति निश्चल होकर बैठे हैं। यह सुनकर मुनिवर वाल्मीकि सीता जी को साथ लेकर तुरंत वहाँ आए। यहाँ ये वर्णन आया है कि ये वर्णन तो वाल्मीकि रामायण में पहले से ही उत्तरकांड में है। तो विशेषता क्या है कि जो जो वर्णन है वही घटना घटेगी। तो ये जो वर्णन है वैसे ही घटना घटित हो रही है। महर्षि के पीछे सीता सिर झुकाए चली आ रही थी। उनके दोनों हाथ जुड़े थे और नेत्रों से आंसू झर रहे थे। वे अपने हृदय मंदिर में बैठे हुए श्री राम का चिंतन कर रही थी। वाल्मीकि के पीछे पीछे आती हुई सीता ब्रह्मा जी का अनुसरण करने वाली श्रुति के समान जान पड़ती थी। उन्हें देखकर वहाँ धन्य धन्य की भारी आवाज़ गूंज उठी। उस समय समस्त दर्शकों का हृदय दुख देने वाले महान शोक से व्याकुल था। उन सब का कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया। कोई कहते थे श्री राम तुम धन्य हो, दूसरे कहते थे हे देवी सीते तुम धन्य हो, तथा वहाँ कुछ अन्य दर्शक भी ऐसे थे जो सीता और राम दोनों को उच्च स्वर से साधुवाद दे रहे थे। तब उस जन समुदाय के बीच में सीता सहित प्रवेश करके मुनिवर वाल्मीकि श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार बोले, हे दशरथ नंदन, यह सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली और धर्म परायणा है। आपने लोकापवाद से डरकर इसे मेरे आश्रम के समीप त्याग दिया था। हे महान व्रतधारी श्री राम, लोकापवाद से डरे हुए आपको सीता अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी, इसके लिए आप इसे आज्ञा दें। ये दोनों कुमार कुश और लव जानकी के गर्भ से जुड़े पैदा हुए हैं। ये आपके ही पुत्र हैं और आपके ही समान दुर्धर्ष वीर हैं। यह मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। तो ये दुर्धर्ष वीर हैं वो जो अन्य रामायणों में कथा है कि उसको अश्वमेध के घोड़े को रोक लिया था। तो यहाँ तो वाल्मीकि रामायण में तो सिर्फ उनको विश्वास दिलाया, यानी उनको सब ट्रेनिंग दी गई है। धनुष बाण कैसे चलाना, तलवार कैसे चलाना आदि आदि। यह मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। हे रकुल नंदन, मैं प्रचेता यानी वरुण का 10वां पुत्र हूँ। वाल्मीकि अपना परिचय दे रहे हैं। मेरे मुंह से कभी झूठ बात निकली हो इसकी याद मुझे नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। मैंने कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का फल न मिले। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी पहले कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तभी मुझे अपने उस पाप शून्य पुण्य कर्म का फल प्राप्त होवे। हे रघुनंदन, मैंने अपनी 5 इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही इसे अपने संरक्षण में लिया था। यह मुझे जंगल में एक झरने के पास मिली थी। इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इसे छू भी नहीं सका है, तथा यह पति को ही देवता मानती है। अतः लोकापवाद से डरे हुए आपको अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी। अंतिम श्लोक।
96वें अध्याय। हे राजकुमार, मैंने दिव्य दृष्टि से ये जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसलिए यह मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी है। आपको भी यह प्राणों से अधिक प्यारी है और आप यह भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है, तथापि लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने इसका त्याग किया है। अब ये अगले अध्याय की जो बातें हैं बहुत ही वैसी हैं, इसको कल हम लोग लेंगे। और इसके बाद जब सीता जी प्रवेश कर जाती हैं धरती में, तो श्री राम का खेद और ब्रह्मा जी का उन्हें समझाना और उत्तरकांड का जो शेष अंश है, तो शेष अंश में ज़्यादा अध्याय नहीं है। ये 98वें अध्याय में बता रहे हैं शेष अंश, यानी 111 है, तो 13 अध्याय बचेंगे 3-4 दिन में, या 2-3 दिन। नारायण नारायण।